तो ये हैं हमारे डायमंड बिजनेस के पार्टनर्स जो विदेश में हमारा डायमंड बिजनेस संभालते हैं। अरे पार्टनर्स बाद में होंगे, फर्स्ट माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स। Оформите карту Тинькофф Black и зарабатывайте деньги, а не бонусы. Байкал в твоей природе. आज मिले हैं सारे फ्रेंड्स ओल्ड सब मिलके खाओ जर्दा गोपाल गोल्ड। राजा साहब, जरा अब हमें हीरो का थोबड़ा दिखा दीजिए। अरे हम अभी दिखाता हूँ, ये लो। बस इतने से हीरे? हम आहिस्ता आहिस्ता हीरा निकालूंगा, नहीं तो कानून का नजर लग जाएगा। जैसे पिछली बार निकाला था। बिल्कुल वैसे, हरिया की मौत पर काम किया था जैसे। भाई राजा साहब, आपका भी जवाब नहीं। आपने हरिया का खून करने के बाद डीआईजी साहब की मदद से हम 2 जिंदों को मुर्दा करार करके विदेश भेज दिया और खुद हीरो का बिजनेस शुरू कर दिया। कानून की नजर में तुम दोनों एकदम सेफ हो। मतलब? क्योंकि मुर्दों की गिरफ्तारी नहीं होती और तुम दोनों तो 100% मुर्दा हो। भाई राजा साहब, माफ करना, आपके बालों का रंग क्या सफेद हो गया? आपकी जिंदगी की रंग रलियां भी खत्म हो गई हैं? भाई राजा साहब, आज का माहौल तो सूखा सूखा है। हाँ? अरे हरियाली तो क्या, हम तुमको ऐसा सावन दिखाऊंगा कि तुम्हारा सबका मन कू कू करने लगेगा। राजा साहब, वो कोयल ही महफिल में नहीं कूकेगी। क्यों? क्योंकि गौरी यहाँ नहीं आ सकत है। गौरी? मगर क्यों? क्योंकि उस ससुरी बिंदिया की ढाल जो बन गई है। क्या सुना ब्रिजवा? बिंदिया में इतना दम कहाँ से आ गया रे? अरे राजा साहब, कोई गौरी की तरफ आंख उठाकर भी देखता है ना तो ये बिंदिया उसे काटने को दौड़ती है। हाँ राजा साहब, गौरी जिंदा है? हम सब के लिए मर चुकी है, मगर दुनिया में तड़प तड़प कर मरने के लिए हम उसे जिंदा छोड़ दिया हूँ। मत करो, मत करो, मत करो ऐसा मत करो, भगवान के लिए उसे छोड़ दो उसे। मैं कहती हूँ रुक जाओ। नहीं, ऐसा मत करो। अरे कहाँ चली? अरे तू कहाँ इसकी चादर बन रही है पगली? ये तो टूटी हुई सुराही है। टूट गई, टूट के बिखर गई। इस लुटी हुई जवानी की रखवाली मत कर। अपनी इस चांदनी से धुली हुई खूबसूरती की सोच। अरे ये देखो, ये है कश्मीर की कली।
अरे देखो देखो जी भर के देखो, देखने का पैसा नहीं है। अरे ये हमारा चांद में एक दांत कैसा? क्या खूबसूरती है। क्या जुल्फे हैं। ये मैंने क्या सुना? तू बोला? हाँ, अबे गूंगे, जिंदगी और आवाज दोनों लेकर आया है, मगर क्या फायदा? हाँ? मौत को धोखा देकर तो फिर मौत के सामने आ गया है। मौत की मर्जी, तू क्या जाने ब्रिजवा। मौत के पुजारी को मौत से डरा रहा है। डरा नहीं रहा हूं, तुझे मौत की वो काली छाया दिखा रहा हूं जो तेरे शरीर पर कफन बनकर पड़ चुकी है। देख जरा। दो कदम क्या 100 कदम पीछे हट जा, लेकिन आज ना तू अपनी मौत से पीछा छुड़ा सकता है, ना मौत के साए से। ये साया मेरी मौत है। इस साये से मेरी मौत होगी। हाँ? ये साया मेरी मौत है, इस साये से मेरी मौत होगी। ये साया मेरी मौत है, इस साये से मेरी मौत होगी। ये साया मेरी मौत है, इस साये से मेरी मौत होगी। सर्वनाश कर दूंगा, मिटा दूंगा। मेरे शरीर को मिटाकर भी मिटा नहीं सका तो मेरी परछाई को क्या मिटाएगा?
इस छोकरी को मेरे हवाले कर दे, इसे मैं खरीद कर लाया हूं। मगर मैं तेरी एक एक सांस मौत के बाजार में बेच कर आया हूं। क्या? कौन है तू? याद कर, चंद हीरो के टुकड़ों के लिए मेरी मां, मेरे पिता हरिया ठाकुर का कत्ल किया था तुम लोगों ने। शंकर? हाँ, शंकर। 20 साल पहले तुम्हारे हाथों बोया हुआ दुश्मनी का वो बीज हूं मैं, जो आज कांटेदार पेड़ बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। कांटेदार पेड़? हम उस पेड़ को ही मसल देते हैं। मौत इतनी जल्दी तेरी किस्मत में नहीं है। नहीं शंकर। पहले उस तीसरे आदमी का नाम बता जिसने मेरे मुंह में जलता हुआ कोयला डाला था। शंकर। बोल, वो तीसरा कौन है? बोल बोल। वो तीसरा आदमी राजा साहब था। नहीं शंकर, नहीं नहीं शंकर, शंकर मुझे मत मारो। नहीं 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 शंकर, नहीं 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 शंकर, नहीं और इस तरह मुझे मेरी आवाज वापस मिल गई। ऐसे क्या देख रही हो? जी करता है आज तुम्हें सुनते ही जाऊं, सुनते ही जाऊं। सिर्फ सुनोगी, अपने बारे में नहीं बताओगी? तुम मिल गए, मेरे सारे जख्म मिट गए, सब कुछ भूल गई मैं। चलो शंकर, यहां से कहीं दूर चले, जहां सिर्फ तुम होगे, मैं होंगी और हमारा संसार होगा। उन्हें छोड़कर चला जाऊं जिन्होंने मुझसे मेरे अपने छीन लिए, मेरा बचपन जला दिया, मेरे प्यार को तड़पाया। कौन है? अरे कौन है? मैं क्या देख रही हूँ? बेटे उठ, अरे उठ, अरे बेटे उठ। अरे बापू सो जा तू। अरे वहाँ भूत खिड़की में भुदक रही है और तू मुझे सो जा बोल रही है। कहाँ है? उधर देख, उधर देख, उधर देख, उधर देख। कहाँ है भूत? अपने बच्चे को डरा रही है तू, छोटे बच्चे को डरा रही है तू। अबे नींद में तक खराटे लेकर सोता है, अबे भूत क्या मरने को आएगा? बात कर रही है। अरे क्या का इंजन चला रही है? मुझे तो यहाँ बापू बापू मुझे शंकर का भूत लग रही है। तू खिड़की से निकल ले, मैं दरवाजे से निकल रही हूँ। अरे वो खिड़की में खड़ी है। अपन दोनों दरवाजे से निकलेंगे। आजा तू, आजा बापू, आजा आजा। भूत है, प्रेत है, आत्मा है। हमें माफ कर दो आत्मा जी। मैं अपनी सारी गलतियों की माफी मांग रही हूँ भूत जी। मैं भूत नहीं हूँ। बापू ये तो बोल रही है। कर तो गूंगा था। ये भूत ही है, परे को हट ले। देख छोटे, देखना मुझे छूकर देख। हाथ मत लगाना, भस्म हो जाएगा। बापू
ये शंकर है बापू, ये अपने शंकर है। शंकर तो जिंदा है, शंकर शंकर तो जिंदा है, शंकर। ये सब कैसे हो गया? शंकर, तुझे तो राजा ने मार दिया था। मेरे कंधों पर इंतकाम का इतना बोझ है कि मौत ने भी मुझे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। शंकर, मेरे सीने पर भी पाप का बोझ है। तेरा साथ देकर वो बोझ मैं हल्का करूंगा। हाँ, अब ये वही तेरे साथ है शंकर। वाह बापू वाह, आज तुझे पहली बार गले लगाने को जी कर रही है बापू। बापू कौन है वो दुश्मन जो हमरा पीठ में खंजर मारा, दिन दहाड़े हमरा भाई को जलता हुआ भट्टी में झोंक दिया? तुम इधर का रिटायर्ड डीआईजी होकर भी उसका पता नहीं लगा सका? क्या करूं राजा साहब, जिस किसी को भी पूछता हूं कहता है पता नहीं कौन था। अरे तू तो ऐसा बोल रही है जैसे वो कोई धरती का प्राणी नहीं है, आसमानी मुसीबत थी। हाँ? राजा साहब, कौन है ये? रणवीर, अरे इसके गले में कोई तीर भी लटक रही है। अरे निकालो भैया, लगता है दुश्मन का कोई संदेश आया है। तुम्हारी तलाश हूं मैं, ब्रिजवा की मौत का जिम्मेदार हूं मैं, और ये लाश भी मैंने ही भेजी है। लेकिन कितने अफसोस की बात है, तुम कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आदमी 20 साल पहले कानून की किताब में मर चुका है। तुम सोच रहे होगे कि किसकी आवाज है ये? तुम्हारी मौत की आवाज है ये, और ये आवाज अब तुम्हें जीने नहीं देगी। हर पल हर घड़ी तुम और तुम्हारे साथियों को उनकी तरफ बढ़ती हुई मौत का एहसास दिलाएगी ये। क्योंकि मैं इंतकाम का एक ऐसा दहकता हुआ कोयला हूं जिसकी उठती हुई आग की लपटों में तुम सबकी जिंदगियां आ चुकी हैं, और इस जलते हुए कोयले की आग में तुम सब बारी बारी जलकर राख हो जाओगे। रणबीर के बाद दिलावर, फिर डीआईजी, और फिर राजा। मेरा नाम नहीं लिया राजा साहब, तुम सब लोग चले जाओगे, मैं अकेला रह के क्या करूंगा राजा साहब? कौन हो सकता है ये दुश्मन? हेलो दिलावर, तुम्हारी जान को खतरा है। खतरा? किस बात का खतरा राजा साहब? तुम्हारा पीछे कोयला पड़ा है। कोयला? कौन कोयला? वही जो आग लगा देता है, जलाकर भस्म कर देता है। ओफो राजा साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रणवीर हमरा सामने लेटा हुआ है। लेटा हुआ है? मर गया है वो। मर गया? किसने मारा उसे? कोयला। हाँ, कम फास्ट हवेली, ब्लडी फूल। तुम? वो मुझे जान से मार डालेगा, वो मुझे जान से मार डालेगा। कौन जान से मार डालेगा? कोयला। कोयला? हाँ वही, जिसने तुम्हारे दोस्त रणवीर को राख कर दिया। क्या? चलो चलो जल्दी चलो। अरे नहीं, बाएं चलो बाएं। लेकिन राजा साहब की हवेली तो इस तरफ है। वहीं से तो आ रहा है। चलो बाएं चलो बाएं। रुको रुको, नहीं रुको। ये मुझे तुम कहाँ ले आई हो? ये तो कोयले की कान है। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें हीरे की कान में लेके जा रही हूँ? मगर मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुमसे कोई अकेले में मिलना चाहता है। मुझसे? कौन मिलना चाहता है? शंकर। शंकर? कौन शंकर? हरिया का बेटा, जिसके मुंह में तुम लोगों ने जलता हुआ कोयला डाल दिया था। शंकर। क्या? चाबी?
लटक नहीं रही है बेटे, ये तो झूला झूल रही है। बड़े मजे ले लिया। दिलावर? 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 सही पहचाना। ये वही दिलावर है जिसने आज से 20 साल पहले हरिया का खून किया था, और इस डीआईजी ने दिलावर को गोली मारने का ढोंग रचाकर उसकी कहानी खत्म कर दी थी। गार्ड्स, पता लगाओ ये कौन बोल रहा है। मजदूर भाइयों, हरिया और उसकी पत्नी की हत्या करवाने वाला असली गुनहगार राजा है, राजा है, राजा है। गलत, झूठ बोल रहा है ये। कोयले की कान से निकले हुए हीरो पर अपना कब्जा जमाने के लिए इस कमीने राजा ने 2 मासूम जिंदगियों का खून किया था। बकता है ये भाइयों, बकवास कर रहा है। इंसान की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है ये, मजदूरों का खून बहाने वाला दरिंदा है ये। कौन है रे तू? सामने क्यों नहीं आता? मैं चश्मदीद गवाह हूं तेरे जुर्म का। तेरे हुक्म पर मेरे माँ बाप की हत्या की गई, और जब मैंने उस जुर्म की गवाही देनी चाहिए, तूने मेरे मुंह में जलता हुआ कोयला डालकर मेरी आवाज छीन ली। और जब इन आंखों ने उन कातिलों को पहचाना, तूने और डीआईजी ने उन कातिलों की मौत का ढोंग रचाकर मेरी और इन सब की आंखों पर विश्वास की पट्टी बांध दी। 20 साल तक बिना आवाज के, बिना माँ बाप के, एक अनाथ, लाचार, बेबस गुलाम की तरह, कुत्ते की तरह तेरे दरवाजे पर वफादारी करता रहा। शैतान को भगवान समझकर पूछ